कनु भाई। नारायण 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 नारायण। जो पूनम व्रतधारी हैं वे हाथ ऊपर करें। सखा थे, कुछ कोई खास काम होता था या अंगत समाचार देना होता था तो उद्धव के द्वारा ही भगवान भेजते थे। इतने विश्वास पात्र थे। ऐसे उद्धव को जब लगा कि भगवान अब धरती पर से अपनी लीला समेट के विसर्जन कर रहे हैं, अब शुकन दिखने लगे, तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो यहाँ का आनंद, प्रसन्नता, माधुर्यता, भगवान का जो ऐश्वर्य है, आनंद है, वैराग्य है, प्रेम है, ये जो भगवत सद्गुण होते छे भगवती गुण, तो भगवान ने कहा हाँ वो पृथ्वी फिर रहने लायक नहीं रहेगी, लोग कपटी हो जाएंगे, जरा जरा बात में झूठ कपट, आटा दाल की चिंता में जीवन खपा देंगे। ज्ञान ध्यान आनंद प्रेम प्रीति ये सब कम हो जाए। तो बोले प्रभु आप मुझे साथ ले चलो। तो भगवान ने कहा उद्धव साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई जाता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जो उपदेश देता हूं उसको विचार के तुम एकांत में हिमालय के तरफ बद्रिक आश्रम चले जाओ। भगवान के साथ रहने के बाद भी ज्ञान का विचार करना उद्धव को अनिवार्य हो गया। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बाल्यकाल में उद्धव 5 वर्ष के थे, माँ बोलती बेटा कलेवा कर लो नाश्ता। बोले मैंने अभी नियम पूरा नहीं किया हो, पूजा प्राणायाम पूजा जो भी नियम है मैंने पूजा का नियम पूर्ण नहीं किया, नियम करके फिर खाऊंगा। 5 वर्ष के देवताओं के गुरु बृहस्पति से उद्धव ने विद्या पाई, कृष्ण के सखा से रहे, अंगत मित्र और अंगत सेवक, अंगत बातें जानने वाले रहे। ऐसे उद्धव को प्रेमा भक्ति का उपदेश गोपियों के द्वारा मिला। फिर भी उद्धव को श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जो मैं तुम्हें उपदेश देता हूं उसको बराबर विचारो। ये शरीर मैं हूं और संसार सच्चा है, ये कुटुंब मेरा है, ये भ्रमणा छोड़कर जो वास्तव में मैं हूं, जो तुम हो उसको जानो। तुम शरीर थे नहीं और रहोगे नहीं, शरीर रोज बदलता है, मन भी बदलता है। तुम पहले थे अभी हो, शरीर के मरने के बाद भी रहोगे। उस अपने आत्मज्योत को जानो। वही आत्मा परमात्मा होकर बैठा है, वही परमात्मा आत्मा होकर बैठा है। उसके तरफ प्रीति करने से 7 भव्य लाभ होते हैं और संसार के तरफ प्रीति करने से 7 खतरनाक दुख हो लगते हैं। संसार की चीजें पाना है तो इच्छा मात्र से गाड़ी रुपया पैसा नहीं मिलेगा, उसमें प्रारब्ध और मेहनत चाहिए, तब रुपया पैसा डॉलर मिलेगा। लेकिन भगवान को चाहो तो इच्छा मात्र से भगवान मिलने का रास्ता खोल देते। तो भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं, संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता, मजूरी और प्रारब्ध और छूट जाता है। भगवान प्राप्त होने पर बिछड़ते नहीं, और संसार का डॉलर रुपया पैसा कुछ भी मिला वो छूटे बिना रहता नहीं, चाहे देसी आदमी हो चाहे विदेशी हो, सब छूट जाता है।
बचपन छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। बचपन के खिलौने छूट गए, बचपन के मित्र और सारा शरीर का ढांचा छूट गया, बदल गया। लेकिन बचपन के पहले जो भगवान थे वो अभी भी है और बाद में भी रहेंगे मरने के बाद। तो भगवान शाश्वत है और शरीर और संसार की चीजें नश्वर है, प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिली हुई दिखती है लेकिन टिकती नहीं। भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं और प्रीति से आनंद युक्त होते हुए मिलते हैं। नारायण 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 नारायण। फिर तीसरी बात है, भगवान जब मिलते तो पूर्ण मिलते हैं और संसार पूर्ण नहीं मिलेगा। किसी देश का एक हिस्सा भी पूर्ण तुम्हारा नहीं होगा। समझो भारत देश है तो गुजरात तुम्हारा पूर्ण नहीं हो सकता, अहमदाबाद भी तुम्हारा पूरा नहीं मिल सकता तुमको। अरे कलोल वाले, इतना छोटा सा कलोल, ये कलोल भी तुमको पूरा नहीं मिल सकता है। कलोल में भी कईयों के मकान, हिस्से, जमीन होगी। लेकिन भगवान जब मिलते तो पूरे ही मिलते, संसार पूरा नहीं मिलता। भगवान को पाने की इच्छा मात्र से पाप नाश होने लगते, कपट क्षीण होने लगता है, भय कपट दुर्गुण नष्ट होने लगते भगवान पाने की इच्छा से। वैराग्य त्याग सद्गुण आने लगते और संसार की प्राप्ति की इच्छा से अशांति बढ़ती है, कपट बढ़ता है। कुछ लोग विदेश से इधर आ जाते, आश्रम में रहते, फिर विदेशी लोग जो आते हैं उनसे कांटेक्ट करते, इलेक्ट्रॉप ले आना, जरा आश्रम में चाहिए, जरा फलाना ले आना। आश्रम ने उपयोग किया ना किया, वो मालिक बन के बैठ गए, आप देते ही नहीं। तो ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य नहीं है, मुसीबत से बचने के लिए आ गए थे, उद्देश्य फिर संसार पाने का है। तो फिर आश्रम में आने के बाद भी उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो लोग कुछ भी करते रहते। ईश्वर की प्राप्ति इच्छा से शांति आने लगती है और संसार की प्राप्ति की इच्छा से ही अशांति, टेंशन शुरू हो जाता है। गुरु के द्वार गए, भगवान के रास्ते गए, बोले हाश हम करिए नहीं, और संसार में गए आ करिए हम करिए है ये होली અને લઈ જવાનું કઈ નહીં, પછી મરવા સિવાય બીજું કઈ નહીં। भगवान का स्मरण करते करते अगर मर गए तो भगवान के स्वरूप में लीन हो जाएंगे, और संसार का स्मरण करते करते मर गए तो प्रेत होकर भटकेंगे कि चिड़िया होकर उस घर में भटकेंगे कि मकोड़े होकर आएंगे कि वहां के कुत्ते बिल्ले होकर आएंगे कि नरकों में जाएंगे। संसार का चिंतन किया तो राग भी भटकाएगा, द्वेष भी भटकाएगा, और भगवान का चिंतन किया तो राग द्वेष शांत होंगे, भगवान महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो भगवान के पास जाएगा।